अरे इधर आई, अरे आइए ना, आपको बताना है कि इस बार सरकार कौन बना रहा है। अरे ऐसे भी मत कान लगाइए, बता देंगे ना 4 तारीख को नतीजे हैं, सबसे सटीक और सबसे तेजी से यहीं पे पता लगेंगे। लेकिन फिलहाल तो चुगलखोर आंटी की चुगलियां सुन लीजिए। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली में बात करूंगी सीरियल अनुपमा की। अब भी अनुपमा अपने देश लौट गई है। कोई खुश हो रहा है तो कोई ताने मार रहा है। अब ताने कौन मार रहा है ये तो आप एपिसोड में देख ही चुके होंगे। उसी के साथ वनराज के दिमाग में एक खुरापाती चल रही है, टीटू और डिम्पी की शादी ना हो, इसके लिए वो कोई चाल जरूर चलेगा। अरे कुछ शर्म वरम है या नहीं, या फिर वो शर्म बेच के तुमने अपनी शादी की शेरवानी सिलवा ली है? सर ऐसा कुछ नहीं, मैं बस डिम्पी से बात कर रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। क्या इंपॉर्टेंट बात? आपको नहीं बता सकता, सॉरी। कहीं टीटू मेरा प्लान चौपट ना कर दे। मुझे जमाई जी की बैंड बजानी है और बारात की जगह जुलूस निकालना है। वहीं दूसरी ओर अनुज ने भी तैयारी की है हिंदुस्तान आने की, लेकिन जैसा कि श्रुति को इस बात का डर है कि अगर अनुज हिंदुस्तान लौट आया तो कहीं अनुपमा और अनुज की नजदीकियां फिर से ना बढ़ जाए। अब जब मन में ये सवाल आया है तो हमारे मन में भी इस सवाल आया है कि क्या अब अनुज हिंदुस्तान पहुंच पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अनुज और अनुपमा की कहानी दोबारा से शुरू हो जाए और मेरी कहानी अधूरी रह जाए। अगली चुगली लाई हूँ झनक की। अब झनक ने कोलकाता छोड़ दिया है, कश्मीर की कली कश्मीर पहुँच गई है और वहाँ पर तेजस से सामना हुआ है। आप भी देखकर चौंक जाएंगे जब तेजस की दुल्हन झनक एक बार फिर से बनी है। अब इस दुल्हन को बचाने के लिए उसका दूल्हा भी तो आएगा। अब झनक थोड़ा सा इंतजार करो बस। यह है हमारी होने वाली पत्नी। यही है वो लड़की, ये रही फोटो। नमस्ते, मेरा नाम झनक रैना है। कल मेरी तेजस कुमार जी के साथ शादी होने वाली है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट से। अब भी वाह मजा ही आ गया। मेहंदी के फंक्शन में जब सारे पीले रंग के कपड़ों में झूम उठे, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है। अब आप सबको बता दे, फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मेहंदी के इस फंक्शन में अबीरा अरमान को अपने दिल का हाल बयां कर देगी और कह देगी आई लव यू। मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना कुछ क्यों करती हो अबीरा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अरमान। अब इसके बाद अरमान का जवाब भी बहुत खूबसूरत होगा, इसकी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब प्यार का इजहार हो जाएगा, इसके बावजूद अबीरा आखिर ऐसा क्यों सोचेगी कि उसे दादी सास से किया हुआ वादा पूरा करना है। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी के शो कृष्णा मोहिनी के सेट से, जहाँ पर आर्यमन और कृष्णा इन दोनों का रिसेप्शन होने वाला है। अब कमरे में जब कृष्णा ने देखा कि मोहन दुपट्टे के साथ अपने आप को देख रहा है, अब ये बात थोड़ी सी अटपटी तो है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, मोहन को शराब पिला दी गई है। अब यहाँ पर कृष्णा ने रोक लिया मोहन को। आर्यमन भी आ गया, लेकिन पार्टी में होगा तमाशा जहाँ पर मोहन लड़कियों की तरह डांस करेगा।
अगली चुगली में अपडेट है सोनी टीवी के शो लक्ष्मी नारायण का स्त्रियों के मनोबल को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। ये बात पूरे विश्व को वो बता रही हैं। जो स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकता है, उनके मनोबल को समझ नहीं सकता है, उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। स्त्री चाहे लक्ष्मी हो या कोई साधारण स्त्री, यदि कोई उसके मनोबल को, उसके प्रेम को, उसकी शक्ति को कम आंकने की भूल करेगा तो उसका यही परिणाम होगा। तो लो भाई, मैं तो चली। अरे भैया एक चीज बताओ, ये जो नई कार्यकर्ता आई हैं पहाड़ों में, आजकल खूब पहाड़ों में घूमती हुई प्रचार करती हुई नजर आती है, कितना जाना था उन्हें? जानते हैं? अच्छा, लगता है जब तक वोटर अपने कार्यकर्ता को और जानता नहीं है ना बेहतर, तब तक विश्वास नहीं जागता। वैसे सुरभि ज्योति और कश्मीर महाजनी एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं, ये भी पता लग जाता है या लगा लेते हैं। नहीं तो क्या है ना, ये निकले हैं लोगों को गुमराह करने। अरे मजाक नहीं कर रहे हैं, जाकर देखो क्या कह रहे हैं हम। Hi, this is Surbhi. And this is Kashmir Mahajani. And we are going to do one compatibility test on set as Tara. कुछ चीज़ें हैं, जैसे तारा का एक इमीडिएट कुछ रिएक्शंस मुझे तारा की दिख जाती है। उसकी जैसे अभी यहाँ पे सुरभि को जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे, या मैं किसी और से बात करूँ तो वगैरह वगैरह, लेकिन जिस तरह से उसके आंखों में सडनली वो एक चेंज ऑफ इमोशन आ जाता है ना, फटाक से वो इमोट कर जाती है, फटाक से समझ में आता है कि उसके अंदर क्या है। आप उसको रीड कर पाते हो बहुत आसानी से। ओ अच्छा, तो फोन पे कुछ लगा के देखता रहता है, कानों में अपने एयरपॉड्स लगा के। समटाइम्स इट्स सो रूड एंड समटाइम्स इट्स सो अनोइंग। वी बम्प्ड इनटू अ पार्टी टुगेदर। वो पार्टी के अंदर अपने फोन पे कुछ हेडफोन लगा के देख रहा था। यू कैन नॉट डू दैट इन अ पार्टी, बट ही इज जस्ट ऑब्सेस्ड अबाउट हिज हेडफोन्स। I like to have my own vibe. मेरे को अपना वाइब पसंद आता है, तो मैं अपने हेडफोन, और जैसे कि मुझे ना थोड़ा सा इट हेल्प्स मी टू जोन आउट। जब ये काम करती है तभी क्या अनॉय करता है, तो अगर कोई इंसान उतना इन्वॉल्व नहीं है उस सीन में, तो वो बड़ा अनोइंग है। वो किसी भी एक्टर के लिए जो काम करने आए हैं, शोर नहीं करो, माइक लगाने मत आओ, माइक लगा। जब भी हम लोग ऐसा, मैं इंटेंसली इसके साथ कोई डायलॉग और पीछे वो यहाँ पे मेरे बगल में घुसा हुआ रहता है, माइक घुसाता है पीछे से आता है अंदर, तो वो बड़ा इरिटेट कर रहा है। फिर यहाँ से उसका हाथ ऐसे, मैं उससे बात करो, यहाँ से उसका हाथ ऐसे आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे माइक लग रहा होता है, तो ये बड़ा अनोइंग हो जाता है कभी कभी। I don't know, he likes mangoes, amaras. So, and I likes every fruit. So, if he's having fruits on the set, he has to share it with me. और ये छुपा के खा रही थी उस दिन आम, अपने डिब्बे में आम लेके आई थी। इसका बॉय था, मैं बोल रहा था ये डिब्बे में क्या है, तो वो ऐसे डिब्बे पीछे कर लिया, तो मैंने बोला दिखा दे मैडम का डिब्बा है, मैं देख तो लूं, तो वो चला गया वहां से। फिर मैंने देखा ये एक कोने में बैठ के आम खा रही थी, वही डिब्बा था। I don't know, just be honest. Yeah, that's it. That you don't need any other mantra. Just be honest and just stay true to your character. Yeah, I think उसका मुझे ये है कि she just likes to play it as natural as possible. वो बहुत हर सीन को conversational बना लेती है, और लाइंस को अपना खुद का बना लेती है। वो लाइन जैसी है वैसे ही नहीं बोलेगी, उसका मीनिंग बगैर चेंज किए उस लाइन को अपनी लाइन बना लेगी। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट्स अ गुड थिंग। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं फॉर दिस शो, क्योंकि बहुत मेहनत से हम सब ने ये शो बनाया है, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल
cast, and the characters which are there in the show is the main USP of it. Because as I say that, you know, abhi tak maine jo bhi kiya, it was like I was the heroine of the show. And here I am the heroine and the vamp, or like, you know, or a girl who's doing good and bad both. You know, whatever the situation calls for, she does that. And I think that's the USP of this character, about my character. अभिमन्यु का किरदार निभा रहा हूँ मैं। जैसे इसने कहा, सुरभि ने कहा, ये दोनों को लागू होता है। उसका तारा का किरदार है, तो वो जैसे वो हीरोइन और वैम्प दोनों हैं, तो ये हीरो और एंटी हीरो दोनों हैं एक तरह से। और मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार था, क्योंकि अब तक मैंने या तो एग्रेसिव किरदार किया है या फिर बहुत बॉय नेक्स्ट डोर पैसिव किरदार किया है। ये पैसिव अग्रेसिव है, ये अग्रेसिव है लेकिन अग्रेशन आउटवर्डली दिखाएगा नहीं। तो वो जो एक हिडन लेयर है ना इसका, ये करने में बड़ा मजा आया मुझे। और ये सीरीज मोबाइल पे फ्री होगी। Oh yes, you can actually watch it on your phone. हाँ. Oh yes, for free. For free, yeah. Please guys, watch it. Thank you for all your love that you've been giving to us. And keep doing that. You guys are doing a good job. This is a very good show. Just wait for 3rd June. It's coming on Disney Plus Hotstar. Abhimanyu. It's a beautiful show. हमने बहुत मेहनत से बनाया है. अरे भैया, ये बताएं, ये जो पड़ोस के मिसेस यादव है, ये तो बड़ी दल बदलू निकली। पूछो क्यों? सारा टाइम कह रही थी कि नहीं नहीं, हम तो वोट देंगे इसको, और जब बटन दबाने का मौका आया, किसको क्या, एकदम बदल गई। यही होता है, लोग ऐन मौके पर बदल जाते हैं। जैसे मंगल लक्ष्मी में ऐन मौके पर कार्तिक ने भी मना कर दिया, भाई लक्ष्मी से शादी करने के लिए आए। मंगल की बहन लक्ष्मी की जिंदगी में तूफान आ गया है। इतना बड़ा तूफान कि इस तूफान की आंधी में लक्ष्मी का प्यार, विश्वास, ये सब बह गया है। बस कुछ ही घंटे बचे हैं कार्तिक और लक्ष्मी की शादी होने को, और ऐसे में कार्तिक ने लक्ष्मी से कह दिया है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। देखो, कार्तिक बहुत ट्रू इंसान है। अब इसको प्यार किसी और से हो चुका है, पर अब ऑब्वियसली वो नहीं करना चाहता ये शादी, पर बोल ही नहीं पा रहा है, बिकॉज नहीं चाहता कि किसी को बुरा लगे। अभी तक पिछले 2-3 एपिसोड में उसने बहुत कोशिश की, पर कोई ना कोई आके बीच में टोक दे रहा है। पर जब फाइनली बोलने का मौका है तो उसने बोल दिया आज जो उसको बोलना था। अब लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जो सपना उसने देखा था, वो सपना पल भर में चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी ओर आदित्य को लक्ष्मी का साथ देना चाहिए, लेकिन वो तो लक्ष्मी को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने कार्तिक से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। अब अपनी बहन मंगल से बहुत प्यार करती है लक्ष्मी, और ये भी जानती है कि मंगल की जिंदगी कितनी दुख भरी है। ऐसे में कार्तिक के साथ शादी नहीं करने का फैसला वो नहीं ले सकती है। मैं चाहता हूँ कि बिकॉज मैं कार्तिक को भी उतना पसंद नहीं करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं कार्तिक की भी शादी ऐसी लड़की से हो जो कि मंगल की परछाई है, एंड लक्ष्मी वो इंसान है। तो मैं चाहता हूँ कार्तिक इस बार मेरे तरफ वो भी फंसे। जैसे मैं खुश नहीं हूँ अपनी वाइफ से, कार्तिक भी अपनी वाइफ से खुश ना रहे, और तब सबको पता चलेगा कि किस पेन से मैं गुजरता हूँ। इतने साल मैंने जिस पेन से गुजरा है, जब आपकी शादी आपके मन के हिसाब से नहीं होती, पर दुनिया आ जाती है आपको ज्ञान देने के लिए, अरे कितनी अच्छी। तो वही मैं चाहता हूँ कि कार्तिक भी एक्सपीरियंस करे। चाह कर भी लक्ष्मी मंगल को सच नहीं बता पाई। उसने कोशिश तो की थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब साबित हुई। एक ऐसा तूफान आया कि खुशियों को न जाने कहां पर उड़ा कर ले गया। अब सच का पता लक्ष्मी को है और आदित्य को है। अब देखना ये होगा कि मंगल को मंडप में पहुंचते पहुंचते क्या सच का पता चलेगा, या फिर अपनी बहन के लिए मंगल ने जो सपने संजोए थे वो सपना अब सपना ही रह जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखो भैया, मुझसे पूछोगे ना तो मेरा दिल क्या चाहता है, सीधी सी बात है, मेरा दिल चाहता है कि देश की मुख्य राजनीति की गद्दी पे कोई ऐसा नेता बैठे जो देश को विश्व में प्रसिद्ध कर दे। लेकिन हम तो आम नागरिक हैं, जागरूक वोटर हैं, लेकिन हम, हाँ बहरहाल हमारी छोड़िए, सुहागन में बिंदिया की देख लीजिए, ये भी जागरूक हो गई हैं, दंगल कर रही हैं। क्या करें, कुश्ती लड़ रही हैं, आप भी देखकर इनको थोड़े से जागरूक हो जाइए। बात अब बिंदिया की आन बान और शान, इसी के साथ सुहाग पर भी आ गई है। अब बबली ने कहा है कि अगर तुम अपने पति से सबसे ज्यादा प्यार करती हो तो उसे साबित करके बताना होगा। आओ मेरे साथ जरा दो हाथ तो करो। बिंदिया को बबली ने चैलेंज कर दिया कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करते हो और आपका सुहाग सिर्फ आपका है, तो आप अपने सुहाग के लिए क्या कर सकते हो। अब इस चैलेंज को बिंदिया ने एक्सेप्ट कर लिया और अखाड़े में उतर गई। पूरे परिवार वालों के सामने अब बबली और बिंदिया दो हाथ कर रही हैं। बबली तो वैसे ही लड़ाकू है और बिंदिया रही सीधी सादी, तो ऐसे में जीतेगी तो बबली, सबको ऐसा ही लगेगा ना। ये कुश्ती वाला मैच ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। बिंदिया की इतनी धुलाई हो रही है, अब आगे क्या होगा हम तो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, क्योंकि सीरियल की दुनिया में राइटर साहब ही हर बात, हर जज्बात, हर ड्रामे और हर कलेश के करता धरता होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी कोई उम्मीद मत रखना कि ऐसा लगे कि अरे ये कैसे हो गया। जो होगा यकीनन आपको उस पर विश्वास करना होगा। अब इस अखाड़े में बिंदिया तो हार मानने वालों में से नहीं है, तो सोच लीजिए क्या होगा। आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो और उसको पूरा करने के लिए या उस इंसान के लिए आप कुछ भी कर जाते हो, तो इसी तरीके से जब बात उसके सुहाग पर आई, उसके हस्बैंड पर आई, तो वो रेसलर भी बन गई और जीत भी गई। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एक फूल दो माली, नई फिल्म की बात नहीं कर रहे, हम तो हालात की बात कर रहे हैं। राजनीति में भी वही हाल है। अरे तुम बतवाया लो भैया फोन पर, राजनीति में भी वही हाल है जो सीरियल में हो रहा है। यहाँ पर काम एक करता है, क्लेम हर कोई करने खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही तेरी मेरी डोरिया में भैया, दुल्हन एक दूल्हे कई, आखिरकार दुल्हन किसको मिलेगी। ये अंगद और साहिबा कोई खिचड़ी तो नहीं पका रखा? वो एक साहिबा वैसे भी शादी से पहले दुल्हन एक दूसरे से बात नहीं करती, लेकिन तुम्हें करनी है तो कर लो। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने बहुत मुश्किल से साहिबा को इस शादी के लिए मनाया है। अगर तुमसे बात करके उसने अपना फैसला बदल दिया तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हें साहिबा मिलेगी ना मुझे अकीर। सोचो। अजीब से कश्मकश में उलझे हुए हैं साहिबा और अंगद। इस वक्त उनके दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा है, क्या करूं
क्या ना करूं। दिलजीत को बहलाने के लिए वो दुल्हन तो बन गई, और जरा यहाँ पर एक नजर भरकर देखिए, दिलजीत ने पूरे परिवार वालों के लिए पैसे खर्च किए हैं। अब भी उसकी और साहिबा की शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़े ही है। इस शादी में इस सब ने एकदम बराबर वाले कपड़े पहने हैं। इस शादी का तामझाम देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ पर किसी की मर्जी नहीं है। खैर, अब सीरियल की कहानी में सब कुछ अच्छा दिखाना है तो कपड़े भी अच्छे पहनने पड़ते हैं, फिर चाहे आप खुश हो या ना हो। अब वो तो करना ही था, ऐसे कैसे साहिबा को किसी और से उसकी इच्छा के बिना शादी करने देगा अंगद। और अकीर की सेफ्टी भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब वो जानता है कि दिलजीत इस वक्त उसके प्यार में इतना अंधा हो गया है कि उससे भी डेंजर में डाल सकता है, तो वो ऐसा तो नहीं होने देगा। ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू सेफगार्ड हिज पीपल। अब साहिबा और अंगद यहाँ से निकलने के फिराक में हैं। अब दिलजीत को ये दोनों मिलकर बेवकूफ बनाएंगे। ये शादी तो होगी नहीं, इतना हम भी जानते हैं और अब तक आप भी जान गए होंगे। और ये देखिए, देखते ही देखते साहिबा और अंगद कामयाब हो गए यहाँ से निकलने में। अब दिलजीत एक खतरनाक इंसान है, उसके सर पर केवल एक भूत सवार है, साहिबा और अकीर को अपना बनाना। प्लीज मुझे ज्ञान मत देना, ठीक है? मुझे साहिबा से मिलना है मतलब मिलना है, अभी के अभी। साहिबा, ओ साहिबा, अब कितने है अंगद? अरे मेरे साहिबा में ले आ यार। जीत के हिसाब से तो साहिबा शादी के लिए पहुंचने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता है कि ये सब हुआ है। अब क्या मालूम, बाद में पता चल जाए उसे। अब अंगद ये बात जानता है कि अगर ये दोनों यहाँ पर रहे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए फिलहाल अभी के लिए अंगद साहिबा से ये कह रहा है कि अकीर को लेकर यहाँ से चली जाओ। अंगद साहिबा और अकीर को किसी सेफ जगह पे भेजना चाहता है, इसलिए उसे कुछ चीज़ें दे रहा है और बोल रहा है कि तुम जाओ, दिलजीत से मैं निपटूंगा, तुम अकीर को ले आई हो, बहुत अच्छा किया तुमने, बट अभी इसकी सेफ्टी और तुम्हारी सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपको बता दें कि इसी बीच दिलजीत और अंगद की खूब फाइटिंग होने वाली है और गोली भी चलेगी। सबको लगेगा कि ये गोली अंगद ने चलाई, लेकिन गोली चलाने वाली कोई और ही होगी। कौन होगी वो हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। हाँ, गोली चलेगी, कौन चलाएगा, किसको लगेगी, क्या होने वाला है, वो तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। तो उसके लिए आप देखिए हमारा शो एंड देन यू विल कम टू नो कि क्या हुआ। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।